एक समस्या जो आमतौर पर देखने को आ रही है और पूरे देश भर में देखने को मिल रही है कि जहां अनुसूचित जाति के लोग या ओबीसी के लोग या धार्मिक अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक आबादी में निवास करते हैं, यानी कि भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बहुसंख्यक आबादी में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में जानबूझकर शराब के ठेके खुलवाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जानबूझकर गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण की जाती है। सबसे ज़्यादा कूड़े कबाड़े जो शहर की गंदगी होती है, उन्हीं गली मोहल्लों में ही पड़ी रहती है। और हर जगह पर जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं, जहाँ पर लोग रहते हैं, इतनी भयंकर किस्म की बदबू उठती है कि वो इंसानों को हानिकारक बना सकती है। वहाँ का पानी को दूषित कर सकती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकती है, लोगों को बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी ये सारी समस्या पैदा की जा रही हैं। आमतौर पर ये निर्माण हो रही हैं हर जगह पे। अब दिल्ली में देखो, दिल्ली में जगह जगह पर जहाँ पर जाओ जहाँ शेड्यूल कास्ट की बस्ती मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा उन बस्तियों में पड़ा हुआ मिलेगा। भाई, क्षेत्रों के स्थानीय वार्ड मेंबर हैं, स्थानीय जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, परिषद हैं, अन्य जिनका ये कार्य क्षेत्र है, नगर पालिका के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका ये कार्य क्षेत्र है और इस काम के लिए बजट आता है, जनता के टैक्स के पैसे से ही जनता के कल्याण के लिए लगाया जाना चाहिए, मगर वो पैसा कहाँ जा रहा? सबसे ज़्यादा गंदगी रोडों की हालत देखो। जय जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, रोड सदियों सदियों बीत जाती है, रोड खराब रहते हैं। जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं, जहाँ पर झाड़ी झूड़ दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा, उन क्षेत्रों में ना साफ सफाई होगी, ना रोड अच्छे मिलेंगे, और गंदगी जानबूझ के डाली जाएगी। ये जो हालात जो जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। और यदि ऐसे कहीं हालात निर्माण होते हैं, तो इस स्तर को समाप्त करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण किया जाना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में ये हालात नजर आए, उन क्षेत्रों के लोग वो वहाँ के सिग्नेचर करें, नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद में समस्या लिखें कि भाई ये समस्या है और इतने लोग इस समस्या से पीड़ित है, इसका समाधान चाहते हैं, और फिर वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को दें ताकि इनके हालात सुधारे जाएं। ये कोई इंसानों के जीवन जी रहे हैं, जानवरों को जीवन नहीं जी रहे हैं। ये सारी बातें देखने में आ रही हैं। और यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो जो लोग जिम्मेदार पर्सन है, फिर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कि जो अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी है। अन्यथा वो साधन संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे। तुम बैठे इसलिए हो, इतनी सारी सैलरी तुमको मिल रही है, चाहे जनता के सिलेक्टेड प्रतिनिधित्व हो, चाहे जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व हो, जनता के टैक्स के द्वारा आप लोगों को जो है सैलरी दी जा रही है, उसके बावजूद भी बदमाशी कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में जिन कुछ जातियों के क्षेत्रों में देखो, जहाँ पर बहुजन समाज के लोग निवास नहीं करते, वहाँ पर पेड़ भी लगेंगे, पौधे भी लगेंगे, क्योंकि नालियाँ भी साफ रहेंगी, वहाँ पे किसी किस्म का कोई नशीली पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पर न शराब के ठेके में लगे। मगर जहाँ पर बहुजन समाज के लोग निवास करते हैं, वहाँ की हालत क्या है? वहाँ की हालत तो ये है कि कूड़े से ज़्यादा उनकी हालत खराब कर रखी है। तो इस साजिश को समझने की ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और यदि हम आप दूसरे लोग, स्थानीय लोग सहयोग करते हैं, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, और उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये कोई मानवीय अधिकारों का मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है। ये तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के अभी हम लोगों ने रणनीति बनाई कि ये सोच समझ के जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश किया जाए और फिर उस पर कार्रवाई की जाए, और स्थानीय लोगों के संपर्क लिए जाए कि भाई आपकी ये समस्या है, कितने लोग हैं जो इसका समाधान चाहते हैं, फिर उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस अवसर पर इस सारी बातों के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं।